हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार पुलिस के लिए सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय या आदित्य प्रथम। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। कौन किया था? राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए जो भी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। 1004 से 1009 के बीच 1004 ईस्वी और 1009 ईस्वी के दौरान ये मंदिर का निर्माण करवाए थे। और इसी एक और मंदिर के नाम से जाना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से। कौन से मंदिर के नाम से? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषक की विधि, या कोशिका भित्ति पोषण की विधि एवं उत्सर्जन का प्रकार, या कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन की विधि। तो वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वो है कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। R.H. व्हिटेकर ने वर्ष 1964 में, कौन से वर्ष? 1964 में जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किया था। वो 5 जगत कौन सा था? पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो ये 1964 में इसका किया हुआ था और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2000 बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख परवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? 90%, 75%, 86% या 76%? तो बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख परवाह की प्राप्ति इनके लक्ष्य की तुलना में 86% थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कायांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है। चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नए यौगिक का निर्माण होना, कुछ सेलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, या अपक्षय के कारण चट्टानों परतों का हट जाना, या अपर्दन के कारण चट्टानों परतों का हट जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ सेलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? धुरी राष्ट्रों की सफलता, यहूदियों का नरसंहार, या पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, या राष्ट्रसंघ की असफलता? तो जापानियों द्वारा 7 सितंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक जबरदस्त हमला किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। ये कब हुआ था? 7 सितंबर 1941 को, जिस कारण 8 सितंबर 1941 को अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध में शामिल हो गया। इसकी परिणति 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम हमले के साथ हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 ईस्वी से 14 अगस्त 1945 ईस्वी तक चला था। ये भी आप लोग को याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? तो 3 सितंबर से 14 अगस्त तक
3 सितंबर 1939, ये भी याद रखिएगा, 3 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। तो और कब हुआ था? तो 14 सितंबर 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जस्टिन आर.एन. मिश्रा, जस्टिन पी.एन. भगवती, जस्टिस वेंकटस्वामी या जस्टिस एम.एच. बेग? जिनको आंसर पता है, नहीं पता है, जिनको जो लग रहा है सही गलत, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन पी.एन. भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? 2026, 2028, 2030 या 1032? लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में परिवर्तन पर रोक को वर्ष 2001 की जनगणना के बाद हटा दिया गया, लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा इसे वर्ष 2026, कौन से वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसीमन, जिसका उद्देश्य परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। परिसीमन का कार्य एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। तो ये कब तक स्थगित कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग, जिसे निभावी कहते हैं, पूंजी शून्य है तो भुगतान शेष में संतुलन होगा, भुगतान शेष में असंतुलन होगा, या भुगतान शेष में घाटा होगा, या भुगतान शेष में अतिरेक होगा? इसका राइट आंसर होगा भुगतान शेष में संतुलन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो इसका राइट आंसर होगा रिक्तिका कोश दोष और शॉर्टकी दोष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, जिसका घनत्व क्या होता है? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, या ग्रामीण जनसंख्या को वाहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, या वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं क्या है? प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम या द्वितीयक फ्लोएम? पौधे में कैबियन वलय की सक्रियता के कारण बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम एवं भीतर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? प्राथमिक जाइलम। बाहर की ओर प्राथमिक
द्वितीय फ्लोएम होता है कौन, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या होता है, द्वितीयक जाइलम। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक जाइलम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकता है, या वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते, या उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 250 हो सकती है। वर्तमान समय में 245, वर्तमान समय में कितनी है, 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव है। तो शेष 233 सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मनोनीत सदस्यों का कितनी भी बार पुनः मनोनयन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का संग्रह संबंधित है प्राथमिक क्रियाकलाप से, चतुर्थक क्रियाकलाप से, तृतीयक क्रियाकलाप से, या द्वितीयक क्रियाकलाप से। चतुर्थक क्रियाकलाप बहुत ही विशिष्ट और जटिल क्रियाकलाप है, जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोधक और विकास। चतुर्थक से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है। तृतीयक क्रियाकलाप में व्यापार, परिवहन, संचार आदि सब शामिल रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थक। चतुर्थक में सूचना का संग्रह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, या राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है, या दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, या राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद कितने 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंब, परिहार और लघुकरण तथा विराम की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है, सलाह पर करता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति पुनः परमाणु पर का परीक्षण कर सकता है तथा अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। काल मुद्रा बाजार, जिसे मांग मुद्रा भी कहते हैं, संपार्श्विक ऋण बाजार, स्वीकृत बाजार, या साधन बाजार। इसका राइट आंसर होगा साधन बाजार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है दुर्खिम, ब्राडले, फिगिस, मैरीफोले, लॉस्की, बोशांके, लिस्टे, या मेटरलेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है वृत्त चित्र, ओजाइव वक्र, आवृत्ति बहुभुज, या आवृत्ति वक्र।
इसका राइट आंसर होगा ओजाई वर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? एनसीईआरटी या उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड, राजस्थान शिक्षा बोर्ड या गुजरात शिक्षा बोर्ड? डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 10 तक एनसीईआरटी में निदेशक के पद पर कार्य किया। कौन से? एनसीईआरटी। वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक शिक्षाविद प्रो दिनेश प्रसाद सकलानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। वह गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो इसने स्वयं को क्या कहा था? नियामत ए खुदाई कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक कहा गया। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ये कौन से वंश का था? तो गुलाम वंश का शासक था। तो इसने क्या कहा था? नियामत ए खुदाई स्वयं को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं जैसे सिजदा, बाबोस, जमीबाज तथा नौरोज की शुरुआत की। उसने दीवान ए आरिज नामक रक्षा विभाग की स्थापना की। दीवान ए आरिज। बलबन की अन्य उपाधियां जिले इलाहत, उलुग खा है। कौन है? उलुग खा। ये सब किसकी है? बलबन की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में 2016 से 17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है 521, 525, 555 या 580? तो इसका राइट आंसर होगा 525। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या संवेग संरक्षण? किरचॉफ ने विद्युत धारा एवं वोल्टता से संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं को बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आवेश संरक्षण। यहाँ प्रथम नियम पूछ रहा है तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण और द्वितीय नियम पूछे तो संरक्षण ऊर्जा संरक्षण। तो याद रखिएगा, प्रथम आवेश संरक्षण और द्वितीय ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूगोल के में क्रमबद्ध उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया विडाल डी लॉब्लॉस या फ्रेडरिक रेटजेल या रिचर्ड हॉटसॉम या अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? काहिरा 1961, लुसाका 1964, बेलग्रेड 1961 या अल्जियर्स 1964? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1961 में कहाँ पे? बेलग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? बी लसी कानुओं या लाल रुधिर कणिकाओं या श्वेत रुधिर कणिकाओं या टी लसी कानुकाओं। तो इसका राइट आंसर होगा टी लसिकानु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है? अपसारी प्लेट सीमाएं, विनाशात्मक प्लेट सीमाएं, संरक्षित प्लेट सीमाएं या अभिसरण प्लेट सीमाएं। तो इसका राइट आंसर होगा अपसारी प्लेट सीमाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और बिहार पुलिस से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए आप लोग कमेंट करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।